पिछले 10 से 15 सालों में जिंदगी जीने के तरीकों में बहुत तब्दीली आई है और इस बदलाव का क्रेडिट जाता है युवा एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे शार्क्स को, जिनकी बदौलत लगने लगा कि 10 करोड़ की जमा पूंजी कोई मुश्किल काम नहीं है। इन सब ने न सिर्फ बड़े सपने देखने का साहस किया है, बल्कि अपने कभी न हार मानने वाले एटीट्यूड से उसे सच भी कर दिखाया है। और लाखों लोग न सिर्फ इनसे इंस्पायर हुए हैं, बल्कि इनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। रोहित उनमें से ही एक है। वो आज अपने आइडल अमन के सामने अपना बिजनेस पिच करेंगे, लेकिन टैंक में अमन का सामना होगा एक राइवल से या अपने फैन के आइडिया में वो दिखाएंगे इंटरेस्ट। आइए देखते हैं क्या रोहित के बिजनेस में अमन करेंगे इन्वेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मिलिए हमारे स्मार्ट मैन से। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोन के एक टच पर लाइट ऑन कर सकता है, स्मार्ट वॉच पे बात कर सकता है और ब्लूटूथ हेडफोन पे वायरलेसली गाने सुन सकता है। तो ऐसे ही स्मार्ट मैन के लिए हम बनाते हैं हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग बनाते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाईफाई प्लग्स, वायरलेस चार्जर्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम रोहित नंदवानी है। मेरी कंपनी हैमर लाइफस्टाइल है। ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं चांद भाटिया, रोहित सकला। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में एंड अब तक हम 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। हमारी आस्क है 30 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 3% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स, ये अब आपको प्रोडक्ट्स का डेमो देंगे। हेडफोन्स है आपके पास, एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया है। नाइस। रोहित जी, हमारे जो परम शार्क हैं अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर है, राइट? आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग। बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है। हम तो अभी बहुत ही ओए, टाइटैनिक तो डूब गया। ऐसा ना बोल भाई। स्पीड बोट बोल ले, कुछ और बोल ले। अच्छा, मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है, बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर। विजन क्या है आपका? विजन हम पूरे इंडिया में ये गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं, सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। जो बोट से नहीं इंप्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं। हम सिंह, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं। अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी। सिर्फ 2-3। समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री नहीं, पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। हाँ, हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी यहाँ पे बैठे हैं, तब भी पैसे लगा देंगे। तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार। मैं नहीं हूँ, मैं चला गया। अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs हैं। और टॉप 3 SKUs बताइए। टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर। ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है। मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेज आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में। सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो। रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक बार आप उसे यूज करके 1-2 महीने हो गए, यू कांट गो बैक। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं? वो क्या कहेगा बेचारा? बेचारा कौन सा एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारा की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लेने चाहिए। और क्या यार, क्यों वाला है? फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए। कंपनी छोटी है तो क्या, अगर क्या हो तो बोट लूं और क्या हो तो आप लूं। सो बैश के ऊपर का जो कुशन है दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूं और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का? नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है। उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है। कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है। हाँ जी।
पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 21 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए हैं तो फिर हमसे बात ही क्यों कर रहे नहीं, हैं? आप लोग आते हैं मैन। नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हो। नहीं, आई वाज वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी आप इतने शांत क्यों हैं? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस। आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी 2 घड़ियां हैं, एक 2,500 की बिकती है, एक 3,500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग फीचर है आप अभी। ना एंटरप्रेन्योर थोड़े नहीं, आप ये नहीं सोचते हो कि SKUs थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स हाँ, लॉन्च इतने करो। प्रोडक्ट इसलिए की क्या मैंने जरूरत आपको है? पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। रोहित, अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। वेरी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस तो नहीं लग रहे आप, बस यही तो प्रॉब्लम है। फंडामेंटल सही है, वायरलिटी है प्रोडक्ट में, आप कह रहे हैं, पर हंगर नहीं है। आपने आके शुरू में ही लाइन बोली मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या? आप बोल नहीं रहे कि मेरा बेहतर है। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है भाई। करेक्ट। आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट 50% शेयर लेना पड़ेगा 5 करोड़ लगा के। पर वो आप नहीं दोगे मुझे शेयर, क्योंकि आप नाप तोल करोगे, इसलिए मैं बाहर हूँ। रोहित, मैं एक चीज बताऊँ, अब मैं बहुत देर से चुप बैठा था, इतना मैं चुप रह नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। एक गेम खेलने के ना रूल्स होते हैं और वो रूल्स के साथ नहीं खेलोगे ना तुम कभी ना कभी आउट होते रहोगे। तो अभी हेडफोन मार्केट में घुस रहा है, अभी ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज आ रही है और अभी आगे और होने वाली है अगले 6 महीने, तो प्रॉब्लम और आएगी। तो आप उस जगह पे जाते हो जहाँ पे हम बाकी ब्रांड, मैं हम नहीं कर, बाकी ब्रांड ना हो, हम वहाँ घुस जाओगे, फिर वहाँ सेल करोगे। लेकिन जब हमारे पास सप्लाई एक्स्ट्रा होगी ना, तब हम वहाँ जाएंगे। तब आप कहाँ जाओगे? आप अमेजोन में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना। हम फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। आप ऐसी चीज पकड़ो और अपने ब्रांड को ऐसा हैमर करो वहां पे कि आप उसमें उसके बादशाह बनो। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ, तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके साथ आऊंगा उसमें। आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच दो। आप रेडी हो? तो उसके बाद मेरा क्या रोल रहेगा सर? आप मेरे साथ वो कंपनी हम मिलके बनाएंगे। आपको बाकी चीजों की टेंशन नहीं होगी, ब्रांड की, लॉजिस्टिक्स की, टेक्नोलॉजी की, हम मिलके बढ़ेंगे। आप ये कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। कितने में बेचोगे? यार ये शार्क टैंक है, यहाँ कॉर्पोरेट डील्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रेवेन्यू का कुछ रेवेन्यू छोड़, 1 करोड़ आई बाय योर कंपनी। अरे भाई, हम तेरे को ऑफर दे रहे हैं, रुक जा, तू क्यों बेचने पे आ गया? देख, अगर तू इनका ऑफर सुनेगा तो मैं वैसे आऊँ। देख, किंग ने वैलिडेशन दे दी, अब हम कहीं साइड वाले गांव में जाके अपनी थोड़ी प्रजा बनाते हैं, मतलब राज बनाते हैं। अनुपम और मैं आएंगे। देखिए, अगर ये महाराजा से बैटल करना है तो आई थिंक पैसे भी और लगेंगे। तो हम सोच रहे हैं यार, तुमको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया ऑफर करते हैं। रोज तुझे भी पता है मार्केट में कितने भी पैसे लगा ले, तू कहाँ तक जाएगा। ये ऑफर सुन ले, फिर मैं तेरे को अपनी एडवाइस दूंगा। सुन, 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए, 25% हमारा। बट इसमें हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, तेरे को फाइनेंसिंग तेरी ठीक करेंगे और तेरे को थोड़े से हाथ पांव चलाने का हेडरूम देंगे। तो वो हमारा ऑफर है। अमन सर, आप अपना ऑफर थोड़ा रेज कर सकते हैं? लो, अगर कंपनी बिक रही है तो फिर मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। नहीं, मैं 1.5 करोड़ में लेने को तैयार हूँ। बेच रहा है कंपनी। नहीं, मैं रिवाइज करने को बोल रहा हूँ कि इसमें और इक्विटी कम करने को बोल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। अरे आप बाहर हो ना। नहीं तो मेरा काम है यार, ये कोई वो थोड़ी ना कॉर्पोरेट डील करनी है तो वो बाहर होगी ना। कॉर्पोरेट डील नहीं, वो इक्विटी दे रहा है। अभी इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं। आप
यार वो मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ Yeah, exactly. लेकिन मेरा हक बनता है यार, मेरे को जो बोलना है आप बोलिए ना। यार तू मेरे को एक बात बता, तेरे को धंधा चलाना है ना? बिल्कुल चलाना है सर, तो नहीं वही यार। चलाना है, तो वही लग करना तो है। नहीं एक रहा, मिनट, मेरा ऑफर दांत सुन तेरा लो, तो लग नहीं रहा, ऑफर मुझे ऑफर चलाना है। सुन लो। तेरे जो एसेट्स है ना वो तो बेच ले, खत्म कर, पैसे आ जाएंगे, तेरे को भी पता है, ठीक है? मिल के ना एक ब्रांड खड़ा करते हैं और नई इंडस्ट्री पकड़ते हैं। तू मेरे साथ आ जा और हम मिल के जहाँ हमने एक इंडस्ट्री में फोड़ा है ना, 2-3 और इंडस्ट्री में फोड़ते हैं। राइट, तो उसी के लिए तू जिस तरफ जा रहा है ना, तू उस तरफ अपनी पोजीशन खराब कर रहा है एज अ ब्रांड। ये खा जाएगा तेरे को। मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, तेरे को ऑलरेडी बोल दिया हैमर बंद कर, टूथब्रश बना। ये आपने देख, दो चीजें होती है, अगर तू धंधा नहीं बना पाएगा ना तो ये सारी ज्ञान है, ज्ञान ना बहुत बांटता है। और मेरा असेसमेंट ठीक है कि आप में हंगर ही नहीं है। देख, अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं और मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको धोखा तो नहीं दूंगा। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कि मेरा आधा टाइम वहां जाए, आधा टाइम यहाँ जाए, तो मैं उनके साथ धोखा कर दूंगा। अगर मैं तेरे को बढ़ाने में 0.5% भी लूंगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूँ ना। फिर करेक्ट हो रहा हूँ? तेरे को इसको अगर बेचनी है ना कंपनी, जिस दिन भी बेचनी है, मैं तेरे को बिकवा दूंगा। चल, तू क्यों फिसल रहा है भाई? तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया? पहले तू ये क्लियर कर ले। तेरे को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ रुपए दे आज तेरे को। बोले मेरे को 100% कंपनी दे दे। यू हैव टू बी क्लियर, नो? हाँ, तो आई एम नेगोशिएटिंग ऑन दैट पार्ट कि मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर मेरे को टूथब्रश के जाना है, मैं ये छोड़ के मैं टूथब्रश की तरफ मूव कर सकता हूँ। अब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। भाई मैं अश्नीर मैं आउट हूँ यार इस डील से। नहीं, I'm sorry। मैं इन हूँ। ये अश्नीर इन है, मैं आउट हूँ। गुड डिसीजन। यही आइडिया नहीं है कि तुमको करना क्या लाइफ में, कभी टूथब्रश, कभी ऑडियो। रोहित, आप हड़बड़ा मत जाना, यू आर थिंकिंग राइट, यू हैव टू सी ऑल ऑप्शंस। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है यहाँ पर कि अमन को कैसे मैं पार्टनर करूँ, इसको कुछ भी बेच दूँ, ताकि जो भी इसका सक्सेस है उसकी परछाई में मैं कुछ बन जाऊँ। नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको शार्क टैंक में नहीं आना चाहिए था, आपको बोट टैंक में जाना चाहिए था। और मैं तो अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब 30 मिलियन का कंपनी था ना, मेरे को 50 मिलियन का ऑफर आया था, नहीं गया मैं। आज मैं 3 मिलियन पे बैठा हूँ। सबके साथ नहीं होता है ना। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, बहुत पैसे होते हैं यार उस टाइम। तो अभी तो कंपनी का छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, उस टाइम तो मेरे तो 50% कंपनी थी। राइट, तो लगता है यार 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे, घर बैठेंगे आराम से, क्या करना है लाइफ में। बट कुछ बड़ा बनाना है ना। आपका क्या ऑफर है सर? मैं जैसे तुम लोग जाते हो ना वहां, मैं 1 मिनट वहां जाके वापस आना चाहता हूँ, सोचना चाहता जा मैं भी एक बार 1 मिनट पानी पी लूँ। हूँ। हाँ, हाँ यार पी लो। अश्नीर भाई क्या कर रहे हो यार आप? इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर ही नहीं आ रहे हो। आप मेरे से 2 मिनट टाइम I'll- वो I'll स्पेंड give कर you सकते some हो? advice, हाँ, hold मेरे को on. एडवाइस की जरूरत है। ये तो ऑडियो से निकल रहा है भाई। कौन? ये बंदा। हम भी तो खेल रहे हैं, सब खेल रहे तो हम भी खेल रहे हैं। और ऑफर इज परफेक्ट। उसको क्या खटक रहा है? 0% इक्विटी। एनी एंटरप्रेन्योर वांट्स टू मेक द ब्रांड बिग, वांट्स टू फील ही हैज सम इक्विटी। बच गए ना। नहीं, बचने की बात नहीं यार, मैं तो अभी भी लगा दूं पैसे लगाने आए हैं यहाँ पर। लेकिन बंदा तो बोले कि मेरे को पैसे चाहिए। पर बंदा है ही उसको नहीं, कुछ भी बोलो, entrepreneur है ही नहीं, वो हारा है, वो कहता है मैं सीए है। ऑडियो बंद कर दूंगा, टूथब्रश कर दूंगा। यार उसको अमन चाहिए ना, वही तो बात है ना। कि वो खेल लो ना। आप ऑफर नहीं दोगे, अमन तो खाया जाता उसको। हाँ खा नहीं रहा, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलने के लिए भाई। देखो, पूरी कंपनी नहीं बेचनी, ये कंफर्म है। हाँ जी। 75% देगा। नहीं सर, वो फिर मेजॉरिटी आपके पास चला जाएगा सर। तू समझ नहीं रहा तेरे साथ क्या हो रहा है यार। हाँ जी। तू नेशनल टीवी पे बिक रहा है। भाई तो मैं मना कर रहा हूँ 75%। नहीं, मना नहीं करना, बोल नहीं करनी डील, ये डील डन। मैं तेरे को दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए 25% पे यार। भाई वो नहीं खड़ा, मैं तब खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ भाई। एक शो का नाम सुना है, जॉब टैंक। वहाँ जाना, जॉब टैंक में जाना चाहिए भाई। तो डर मत, ये लोग ना थोड़े से इंटिमिडेट इंटिमिडेट क्या कर रहे हैं भाई? नहीं कर रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं यार। चल 50-50% पार्टनरशिप करते हैं। ओह, मेरा ऑफर जो है अब वो एग्जॉस्ट हो रहा है। हाँ या ना बोल, खत्म।
अरे वो कितनी बार बोले बेचारा, 8-10 बार बोल चुका, आपको नहीं समझ आ रहा तो अब उसकी गलती थोड़ी है। मेरा ऑफर है, तेरा ऑफर, मैं तेरे ऑफर में बोल रहा हूँ वो 10 बार बोल चुका है कि मेरे को अमन से बात करनी है, आप खुद घुसे हुए हो कि मेरे को भाई, करना, हम आप कर लो, हम भी आप कर शार्क लो, है ना। मैं नहीं कह रहा, कर लो ना हम यार, भी शार्क है ना। हम मना नहीं कर रहे, कर हाँ। लो। या मैंने ना बहुत एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं शार्क टैंक में, बट दिस इज लेट हिम, उसको करने दो ऑफर, करने दो। चल ठीक है, 1 करोड़ 40%। ओह वाओ 1 करोड़ 20%। सुन, मैं ना पैसों से तेरे को तोल रहा हूँ, ना तेरे को परसेंटेज से तोल रहा हूँ। तेरे को अगर 20% लेना है, 10 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, मैं उससे नहीं ले रहा। आज मैं तेरे को सबके सामने बोल रहा हूँ कि मिल के मैं तेरे को कभी डाउन नहीं करूँगा, हम मिल के कुछ बड़ा बनाएंगे। बस ये मेरा ऑप्शन है, मैं 40 पे ही रखूँगा। मैं अब बाहर हूँ। हाँ वो बाहर मैं होना बाहर है, हूँ। वो पहले से ही बाहर थे। नहीं, सुन, मैं बाहर नहीं था, मैं अब बाहर हूँ क्योंकि तेरे को उसी से डील लेनी है। मैंने तेरे लिए डील बना दी, राइट मेरा पर्पस हो गया, थैंक यू। 100 से 40 लेके आया। राइट क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ राइट कि 1 करोड़ पे 30% हो जाए। अभी मेरे को पता है ना क्या होने वाला है। तुम्हें आज एक भी डील नहीं मैं भी मिलेगी, sure हूँ तुम्हें आपको आज एक एक भी डील नहीं मिलेगी, अब तो ये देखो मना करेगा। because you are playing the wrong game, my friend। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी to make something very big, लेकिन आप आ गए हो जॉब टाइम। लास्ट ऑप्शन है तेरे पास, 1 करोड़ 40%। लेट्स बिल्ड अ अमेजिंग कंपनी, फिर टुगेदर वी ग्रो। डन डन। गुड डील। गुड जॉब। थैंक यू सर। हेलो शार्क्स, मैं हूँ प्रतीक तिरोडकर। और मैं हूं आशीष पाटिल और हम हैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। तो शार्क्स, हमारी कंपनी आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जैसे न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करती है। हमारा आस्क है 50 lakhs फॉर 4% इक्विटी। और आज हम लोग कुछ खास लेके आए हैं जो हमारे कंपनी द्वारा निर्मित है, और वो है खास मेहमान। मुंडी भी लाइक। Nice। कैसा है? What's up, bro? सो ये है हमारा मेहमान एडो। सो एडो, क्या आप हमारे लिए पिच करोगे? हेलो शार्क्स, मेरा नाम एडो है। मैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित हूँ और हम मुंबई से आए हैं। कसाकाय मुंबई। मैं एडो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव रोबोट हूँ। शार्क्स, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मी मराठी मध्ये बोलो शिकतो। मैं हिंदी में भी आपकी भाषा समझ सकता हूँ। मैं आपका चेहरा याद रख के आपको पहचान सकता हूँ। हंसना, चिढ़ना या गुस्सा होना ऐसे मनुष्यों जैसी भावनाएं भी है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आपकी भी भावना आपके नजदीकी लोगों जैसे सिर्फ चेहरा देख के समझ सकता हूँ। मैं इन्हीं हाथों से और मैं मुंह पे बने भावनों से मैं हाव भाव व्यक्त कर सकता हूँ। मैं पेट पे लगे 21 इंच कियोस्क से आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। मैं खुद ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी मैं खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बस मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कितनी करूँ। जिन्होंने मुझे बनाया है ऐप, मैं उन्हें बोलने दे रहा हूँ। धन्यवाद एडो। मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। उसके पीठ के ऊपर एक डिस्प्ले है जिसका हम लोग एक कियोस्क की तरह यूज करने वाले हैं। एडो को हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए यूज कर सकते हैं, मॉल्स में एंगेजमेंट, इंटरेक्शन और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एंगेजमेंट, इंटरेक्शन की बात आती है वहाँ हम लोग एडो को यूज कर सकते हैं। तो हर एक शार्क के लिए हम लोग ने कुछ ना कुछ तो एक आइडेंटिफायर रखा है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं। चलो यार आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। Hi Piyush, how are you? You have very cool glasses. नाइस।
वो गुस्सा हो गया भाई। उन्होंने वैसे शक्ल की थी। मैं नहीं दे रहा पैसे। Hey Botex man, so glad to meet you. मैं आपका ही म्यूजिक सिस्टम यूज कर रहा अरे हूँ। वाह, कमाल है ओह, यार। वाह, अच्छा। वाओ। उसने कड़वा चेहरा बनाया आपको। हेलो नमिता, हाउ आर यू? मुझे भी MQ वैक्सीन लेनी पड़ेगी क्या? ओहो। हाँ, अरे हाथ तो मिला लो। वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसीलिए हाथ नहीं मिलाया इन्होंने। सो प्रतीक हर्ष, अभी हम प्रोडक्ट पे जाते हैं उससे पहले हम समझना आता है आपकी एज कितनी है। My age is 24. वाह, आपकी 24। अरे अमेजिंग यार, इनोवेशन एट दैट एज इज ब्यूटीफुल। Amazing. आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? I am an instrumentation engineer. मैंने 200 से ज़्यादा कॉलेज में आज तक ट्रेनिंग्स डिलीवर की है, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, NITs. वाओ, देन मैंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी प्रोटोटाइप बनाया हुआ था, जो इंडियन नेवी का एक कवच करके एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। और कुछ? हाँ, और कुछ? हाँ अभी तो चालू है, अभी है। और बताओ सब बताओ। बता। हाँ तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मेन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलते रहो। पहले ये बताओ, ये भी रोबोट है क्या? तो आप बताओ अपने बारे में थोड़ा। बोलने देगा तब बोलूंगा। हमारे साथ भी यहाँ ऐसा ही होता है, तो हम आपका दर्द समझते हैं। ये आपको नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। His core knowledge is IoT, robotics. मेरा core knowledge है AIML। तो इसमें जो कुछ भी algorithms यूज़ किए हम लोग ने मैपिंग के लिए या नेविगेशन के लिए, तो वो हम लोग साथ में मिलकर बनाए। बट एक चीज बताओ, ये वाला जो है मशीन, ये वो होता है ना जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लोगों को ये वही है ना, ये वो वाली मशीन है। right. ये आप ही ने दी थी? हाँ, मैंने। दैट्स अमेजिंग। इसका कुछ वीडियो है इस मशीन हाँ, का? है। दिखाओ एक बार। हाँ, ये मैंने देखी थी। इसके पहले भी 2 छोटे प्रोटोटाइप बनाए थे कोविड के लिए, फिर बातें डॉक्टर से होती रही, उनको क्या चाहिए इनपुट्स लेते गए, फिर ये 3rd प्रोटोटाइप बना। ये क्या करता था, कोविड वार्ड में जाके फूड डिलीवरी रहेगा, या फिर जो पुराने क्लोथ्स है पेशेंट्स के, वो आपको अगर बाहर लेके आने हैं, तो वो काम ये करता था। हमको समझ आ गया, तूने बहुत सारी या चीजें करी हैं, बट अब तुम ये फुल टाइम कर रहे हो, यस। तो तुम्हारा एंड यूज केस क्या है? तुमको एक ऐसा प्रोजेक्ट टाइप रोबोट बनाना है या तुमको हार्डकोर रोबोटिक्स में घुसना है? जो अल्टीमेट प्रोडक्ट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं दिखाने के लिए या फिर मार्केट करने के लिए, तो वो ये है, लेकिन वी वांट टू वर्क कोर रोबोटिक्स, जैसे कि 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके अंदर है, तो वो पार्ट तो हम लोग एक अलग रोबोटिक आर्म बना सकते हैं। वो ठीक है प्रतीक, आशीष, ये काम तो 25 साल पहले भी हो रहा था। ऐसे रोबोट्स तो बहुत देखे हो। तो पूछने का ये मतलब है कि आप इसमें बिजनेस क्या बना रहे हैं? करंट प्रोटोटाइप जो है हमारा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रेडी टू बाय दिस। इसका जो सेलिंग मॉडल है हमारा करंट, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी इसमें कैसे बनती है। तो वो तो एक रोबोटिक्स एंथुसियास्ट मार्केट हो गया ना। यू टीच पीपल रोबोटिक्स इसके जरिए, बट इट इज़ नॉट अ बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब आप कोई बिजनेस के लिए नहीं बेच रहे हो ये। अभी जो नए सिलेबस आए हैं या फिर जो अभी स्कूल लेवल से पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह सब चीज़ें स्टार्ट हो गई है, तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट रोबोटिक्स। तो जो हम लोग के कनेक्ट्स में कॉलेज है, वो सामने से हमें ये पूछते हैं कि डू यू हैव एनी फिजिकल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे नहीं है, लेकिन जो प्रोटोटाइप बनाया है उसे भी हम लोग बेचना चाहते हैं। अभी ये कि इसका क्या कॉस्ट है? आप ये हम लोग 6 लाख सोचे हैं सेल करने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप रोबोटिक्स में जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं इससे बाहर होता हूँ आज। आई विश यू द बेस्ट। मैं भी अनुपम भाई की बात से सहमत हूँ। समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करते हो। आप एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, या एजुकेशन ऑफ रोबोटिक्स में? नो, वी आर इनटू अ रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप खाली एजुकेशन में हो। नहीं, आपको रोबोटिक्स की नॉलेज है, वो अच्छी बात है। उसकी एप्लीकेशन अभी तक क्लियर नहीं हो रही मेरे भी माइंड में कि आप क्या करना चाहते हो। फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो। प्रतीक और आशीष, अब निराश मत होइए, Yeah, sure. बिकॉज यू आर ओनली 24। या तो आप सीखेंगे और आप क्रैक करेंगे एट सम पॉइंट, Yeah, ठीक है? लेकिन अभी जो है आपका बिजनेस मॉडल इतना क्लियर नहीं है और मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, जहाँ मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। सो आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट। यार तुम ना कॉलेज प्रोजेक्ट को जिंदगी बना दी है तुमने, ठीक है? ये रोबोट नहीं है, ये खिलौना है, ठीक है? ये किसी के यूज नहीं आ सकता।
क्लियरली बता रहा हूँ, 1980 में ये इसको रोबोट लोग समझते थे, आज की डेट में कोई भी समझदार बंदा इसको रोबोट नहीं मानता। मेरी तरफ से छोड़ दो इसको, तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो, अगर तुमको कोडिंग आती है, तुम हार्डवेयर कर सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में काम करो, समझो पहले प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करना है। एंटरटेनमेंट है ये और कुछ नहीं है, मैं इससे बाहर हूँ। आपके कुछ एडवाइजर्स हैं इक्विटी में, कैप टेबल में कोई है? कौन कौन इक्विटी होल्डर्स है? इक्विटी होल्डर्स भी बोथ ओनली, लेकिन बिजनेस एडवाइजर्स है एंड सीएज है जो मतलब गाइड करते रहते हैं। बिजनेस एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंट सीए क्या गाइड करता है इसमें? अरे सीए के बहुत वैल्यू है। मॉडल्स एंड वो सब चीजें बनाने की, मेरे पापा भी सीए में, वैसे पूछ रहा हूँ वो क्या गाइड करते हैं? कि आपको कौन सा डायरेक्शन में आपको मतलब वैल्यू कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है वो सही एडवाइस दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 lakhs फॉर 25% और 25 लाख का मैं आपको लोन दूंगा अगर कुछ आपको चाहिए होंगे पार्ट्स वगैरह के लिए। नॉट बैड। मैं आपको गाइड करूंगा और जैसे जैसे इसको आगे डायरेक्शन देंगे, पर ये कंडीशन ये है कि आपको ना एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कस करके उस पर फोकस करना पड़ेगा। श्योर सर। तो इसमें जो आपने ऑफर किया है, बाकी शार्क्स आर आउट, तो क्या देख के आपने ऑफर किया? आप खुद भी सरप्राइज हो गए क्या ऑफर मिल गया कि आप पूछ रहे हो क्या? सरप्राइज तो नहीं है। आपको देख के कि आपको रोबोटिक्स और एआई का नॉलेज है। अगर जैसे आपने कहा कि रोबोटिक आर्म्स है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स इंडिया में बनाने हैं, ठीक है? आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स का फिर एक फोकस लेके हम आपस में एग्री करके फिर आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स बनाएंगे, अगर तीनों एग्री करेंगे। और 20% इक्विटी। नहीं यार, मैं इससे नीचे नहीं कर पाऊंगा। अब आंसर है यस एंड नो। ऑलराइट, चलिए। Good decision. Good decision. गुड कॉल, ऑल द बेस्ट। You will have a good person guiding you. गुड वर्क, आपने काफी काम किया है। आई टोटली एग्री कि इंडिया में रोबोट्स बनने चाहिए और बनेंगे, और आप उम्मीद है इंडिया की, इसलिए आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं। Very good. Coconuts production in India is so high. पूरा दुनिया में इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में 3rd प्लेस में है। फिर भी कोकोनट इंडिया पे बहुत अनहाइजीनिक सेक्टर है। नारियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि नारियल का साइज और वेट बहुत ही ज्यादा है। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर से फ्रेश फ्रूट जूस खाली एक ही ऑप्शन है, वो भी पानी डाल के डाइल्यूट कर रहे हैं। In order to solve all these problems, we came up with a brand called CocoFit. Hi Sharks, I'm Shashikant, founder and CEO of CocoFit Private Limited, based out of Hyderabad. मैं हूँ सुनील कुमार, CEO of the company. आप लुंगी में थे अभी? हाँ। ओहो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। totally. Seriously. I am Pawan, director of the company. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Yes. हमारा बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल है। कोकोनट दुनिया को पूरा कॉर्पोरेट बनाना है क्योंकि 256 बिलियन रेवेन्यू है कोकोनट के आसपास में एवरी ईयर इन आवर कंट्री। फिर भी कोकोनट दुनिया पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, अनहाइजीनिक एंड अंडर यूटिलाइज्ड सेक्टर है। शार्क्स, वी आर हियर आस्किंग फॉर ₹5 फॉर एन इक्विटी ऑफ 5% ऑफ आवर कंपनी। ₹5? Yes, ₹5. We started CocoFit in 2019 August. 2 years, despite pandemic, we managed to start 31 outlets across 7 different countries. 7 different countries? Sorry, 7 different states. भाई लेकिन जैसा तुम्हारा स्टेट्स और कंट्रीज में कंफ्यूजन है, कोई रुपीस में तो कंफ्यूजन नहीं है। ₹5 में ₹1 हर एक शार्क का, अगर सब आना चाहें
आप 5% कंपनी का देने को तैयार हैं। 10 रुपए में 10% दे दो। 100 रुपए में कंपनी। We are having few conditions, like we got multiple franchise requests from different countries, and people are good to go CocoFit शुरू करने के लिए, but वही प्रॉब्लम है कि हमको नहीं पता है कैसे to move on to multiple countries, क्योंकि operations बहुत मुश्किल है. We need someone who strongly supports us and who knows business better than us. अच्छी थिंकिंग है, मैच्योरिटी काफी है आप में। सब लोग आके ऐसा क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया। Shashikant, this is not real. This is not real. What you are saying. So I think आपको नारियल बेच के ना रियल चीजें समझ आने लगी है। जो आपने पिच भी किया है ना, ये भी रियल नहीं है भाई। What is the product that you sell? हाँ, वो दिखाओ। Nice. Very nice. भाई तेरे को 5 रुपए ही चाहिए ना। 20 रुपए का तो जूस पी लिया मैंने। What is the revenue now? अभी तक हमने आसपास में 3.1 करोड़ बिजनेस किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट 2.4 करोड़ से, हमारा नेट प्रॉफिट 2.1 करोड़ से आज तक। How is it possible? अगेन नारियल। 95% ग्रोस मार्जिन है क्या भाई? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, मास्टर फ्रैंचाइज का कॉन्सेप्ट है। समझाओ। इन लास्ट 2 महीने में हम 2 मास्टर फ्रैंचाइज सेल किया। एक मास्टर फ्रैंचाइज का कॉस्ट 50 लाख है। सो वो दोनों मिलके हम 1 करोड़ डायरेक्ट प्रॉफिट किया। वो मास्टर फ्रैंचाइज के आदमी यूनिट फ्रैंचाइज सेल करने तो भी हमको 50% आता है। बाबा रे बाबा, तुम तो बहुत तोड़ू लोग हो यार। मतलब तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते, बस फ्रैंचाइज सेल कर देते हो। तो मैं बताता हूँ, ये ऐसे होता है कि जो मास्टर फ्रैंचाइज लिया उनका जॉब है कि सेल करना उनका स्टेट में। द प्रॉब्लम इज अगर हम गुजरात में भेजना चाहते हो, हमारा हिंदी इतना बकवास है, अभी भी बात इतना अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम गुजरात में सेल करना चाहिए तो कैसे सेल करेंगे? मतलब आपका प्रोडक्ट बिजनेस तो है नहीं, आपका फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक कर सकते हो तब तक कर सकते हो, उसके बाद अगर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क पैसे नहीं बनाएगा तो ये तो बंद होने वाला है, वो आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा। राइट, वही सोच रहे हैं हम। वही सोच रहे नहीं भाई, सोचो मत, वही होने वाला है। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओगे क्या? नारियल काटने से पहले क्या कर रहे थे? We are working professionals, we are software engineers and we are friends from childhood. अरे वाह, बहुत अच्छे। I based out of Hyderabad, so I work for a company. अभी आप छोड़ दिया ना? अभी मैं नहीं छोड़ा, मैं छोड़ने के लिए देख रहे हैं। अच्छा। I am working with या छोड़ दिया? Working with, yes. और आप भी कर रहे हो अभी तक? कहाँ पे काम कर रहे हो अभी तक? जीजीके में कर रहा हूँ, सेल्स जीजीके में। तो आप यहाँ पे हम में से काम कराने लाए हो कि किसी को हम में से कोई कर लेगा? यार देखो ऐसा है, चाहे तुम 1 रुपए में दे रहे हो या 100 रुपए में दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। आप औरों को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए इक्विटी। आप 8 करोड़ की रेवेन्यू प्रोजेक्शन दे रहे हो और आप बोल रहे हो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नौकरी छोड़ दें। मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। आई एम आउट। मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे लगता है आपको अपना फ्रैंचाइजी यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत काम करना चाहिए। फ्रैंचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगी और मैं नहीं चाहता वो मेरे घर के बाहर बैठे। करेक्ट। ठीक है, सिंपल इशू है। जब तक पैसा बनता है फ्रैंचाइजी आपका है, जिस दिन पैसा बंद हो जाएगा फ्रैंचाइजी मारेगा। और मेरे को ना सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए बहुत। सीरियस। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे खाली पैसा ही चाहिए। मेरे को लगता है ना आप जीनियस हो। तुम अपनी ठीक बात है? करो ना यार। आपका जो मेन बिजनेस है वो ये पैकेट है। करेक्ट। ठीक है, जो आप इससे कमाते हैं वही आपका बिजनेस है। आपको चाहिए ये हीरो बने। You just need to make this sachet so good that entire globe is using your sachet to make their coconut products. आपका फ्रैंचाइजी लेंसकार्ट फ्रैंचाइजी से महंगा है। ये जो आप पैसा ले रहे हैं ना, 5-5 लाख रुपए, ये सूद समेत वापस जाएगा किसी दिन। मेरे तो एक सिंपल फिलॉसफी है, घर आई भी लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब लक्ष्मी जी खुद चल के आ रही है, मैं मना थोड़ी करूंगा भाई। मेरा भी एक फिलॉसफी है, आप जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में किसको करना है, इंडिया की तरक्की के लिए। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत पीछे है, वो इम्पैक्ट आप कर रहे हैं। तो मुझे कोई डर नहीं लगता है, अगर फ्रैंचाइजी कल आ भी जाता है तो हम देख लेंगे। इफ टुमारो फ्रैंचाइजी इज मेकिंग लॉस, आप खड़े हो कि नहीं? I just want to tell one answer. We can happily close CocoFit by now because हमने already 2-3 करोड़ किया। For a software engineer like us, 2 करोड़ is बहुत ज़्यादा है।
हमारा पूरा जिंदगी में if we save अब money, बात हुई ना। 2 crore is like Now you are coming into your Guys, own. but let's close it. still the reason why we did not is we are answerable. We always नहीं be बट भाई answerable. भाई अभी हम चलो, टीम शार्क आ रहे हैं, सुनो आपको कंडीशन Are you आपने बता दी। convinced? Are you convinced or you want to talk more? Sharks, will you be fine if we go with a different proportion? Like if we want 2 sharks or 1 shark, will that be you guys will be Yeah, fine? your call, yeah. You are the entrepreneur. I'm not okay. I'm not okay with that. So that's ठीक the है। only deal available. That's the only deal available. Then I'll tell you what we can offer. Yes, ठीक है? that's what we do. No, it's important to know because expectation clear होनी चाहिए. Yeah. अगर मैं किसी बिजनेस में पैसे लगाऊं और वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो मेरा भी नाम खराब होता है, करेक्ट? Yes. तो मैं फालतू में आपके साथ पैसे नहीं लगाऊंगा. मेरे को नारियल से बहुत प्यार है और मुझे लग रहा है इस बिजनेस में हम कुछ कर सकते हैं. इसी के लिए आ रहा है. अगर आप पैसे भी मांगते हैं ना एक्स्ट्रा तो भी मैं देने को तैयार हो जाता है. कुछ ढूंढ लेंगे जो ये पीयूष ने बोला कि फ्रेंचाइजी फीस वगैरह कम करनी है. अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तो हम वो पैसे यूज नहीं करेंगे, वो बैंक में रख देंगे ताकि अगर कोई बेचारा फ्रेंचाइजी पैसे नहीं बना रहा उसको उठा के वापस दे देंगे Correct. क्योंकि उसने ट्रस्ट किया है हम पे. उसके पैसे वापस देंगे, उसको खर्चने भी नहीं देंगे हम. That won't be an issue. Sharks, we are happy and we want to close this deal. Well done, guys. Thank you so much. ये लिखने में भी इतना ये तो पढ़ा है भाई. मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है. Congratulations. Thank you so much. No more lost in translation. Thanks to Coco Fit. Okay, bye. Thank you so much. तुमको समझ नहीं आया क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कोई बात नहीं. हमको खिलाड़ी rejection से है, डर खिलाड़ी नहीं है है. यार वो, तेरे को बहुत- क्या लग बहुत रहा है उसको बड़ा। हिंदी समझ नहीं आ रही? हमको भाई rejection उससे से डर पंजाबी नहीं बोल देगा ना वो भी समझ जाएगा. नहीं मेरे को पता नहीं है. वहां तक तो मैं नहीं ये सोचता हूँ। गेम खेल के गए तुम्हारे हाँ, साथ. नहीं हमारे मैं तो साथ पहले क्या इसलिए खेल भाग के गया, गया? मैं वो समझ तो गया था. सारे के साथ खेल के गया था. तुम पहले निकल गए बस मैं तो उतना ही पहले फर्क निकल गया ना, मेरे को चमक गई थी वो गेम. नहीं बट लक्ष्मी जी को मैं मना कभी नहीं करता. ये मेरा असूल है बचपन से. करना भी नहीं लक्ष्मी जी खुद चले जाए तो ठीक है, मैं नहीं मना. करने लेकिन दे यार. बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है. मजा आया. मजा आया डील.